हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी क्लास स्टार्ट की है और मैंने काफ़ी कुछ वहां पर आपको बताया भी था और काफ़ी कुछ मैंने आपको यूपी पुलिस स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताया था और काफ़ी कुछ मैंने आपको एडवाइस भी दी थी। तो मेरी क्लास अगर आप लोगों ने पीछे नहीं देखा है तो यार देख लेना। मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको वहाँ पर समझाया भी था क्या आगे की रणनीति होने वाली है और क्या आप लोग अभी गलती कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, अब हम ज़्यादा प्रत्येक क्लास में अपनी वो सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है और यहाँ पर फिर ये होता है कि बीच बीच केवल बातें ही बातें होती रहती हैं, क्लास में कुछ अपना काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करेंगे और सीधा यार अपने क्वेश्चन पर आएंगे, जो कि आप लोग यार थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि फ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूँ। और फ्रैक्शन के बारे में आपको मैं बता दूँ, फ्रैक्शन के मैं वो सारे केस यहाँ पर समाप्त करूंगा। 95% केस आज मैं यहीं पर फ्रैक्शन के खड़े खड़े समाप्त करके जाऊंगा। इसके बाद 5% कुछ क्वेश्चन और बचेंगे जो मैं 4-5 क्वेश्चन की श्रृंखला वो लेकर के आऊंगा, जिससे कि वो पार्ट भी आपका बहुत ही जल्द आपके सामने होगा और मैं वो भी समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो मैं टाइम लॉस नहीं करेंगे। आज तक आपने फ्रैक्शन कहाँ से पढ़ा और कैसे पढ़ा है वो अगर आपको नहीं आती है तो बिल्कुल भी यार पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ पर, क्योंकि आज मैं बहुत ही लाजवाब तरीके से बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ प्यारे प्यारे तरीकों के साथ यहाँ पर मैं आपको इस फ्रैक्शन के पार्ट को समाप्त करने वाला हूँ। एक बार मुझसे फ्रैक्शन पढ़ लेना, उसके बाद यार आप यूपी पुलिस ने एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दो, आपसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और साथ में यार टाइम का भी आपसे वादा करता हूं कि बहुत ही चंद टाइम में आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसा अब यहाँ पर देखो आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो मैं आपको यहाँ पर देखो बोर्ड पर एक नोट पॉइंट शो करा रहा हूँ। अगर ये नोट पॉइंट आप देखो, यहाँ पर ये नोट पॉइंट आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में छाप लेना है। अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन इस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर फंस जाता है तो आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विदाउट पेन के ऐसे ही आप ऑप्शन टिक करोगे, सर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये होगा। लेकिन अगर नोट पॉइंट में नहीं फंसता है तो उसके लिए बहुत ही प्यारे कंसेप्ट, बहुत ही प्यारे तरीके हैं और मैंने काफ़ी टाइप यहाँ पर ले रखे हैं। बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, एक एक क्वेश्चन को देख करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप नहीं है, 3 से 4 टाइप है, वो सारे टाइप आपको सीख करके जाना है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नोट पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने स्क्रीन पर शो कराया है कि यहाँ पर देखो नोट पॉइंट में लिखा क्या है, जब प्रत्येक भिन्न में अंश तथा हर का डिफरेंस, अंश तथा हर का जो अंतर है वो क्या हो, समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। और सेकंड पॉइंट तो अपने आप लोग समझ जाओ, वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो नोट पॉइंट पढ़ करके थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सारी बातें मैं आपकी क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि देखो 539/549, 637/647 आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम भिन्न का क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे, चाहे मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ चाहे आपको एग्जाम में सॉल्व करना हो, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि अंश और हर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो 539 और 539/549, तो डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है। 637/647 में 10 का डिफरेंस, आगे 843/853 10 का डिफरेंस और आगे भी 721/731 में 10 का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो अब आपका जो अंश और हर के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है समान है, तो यही मैंने आपको नोट पॉइंट लिखा था। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है आपको कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, तो 843 क्या हो जाएगा, 843/853, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। अगर छोटी भिन्न पूछी जाती तो यहाँ पर 539/549 आपका राइट आंसर होता। इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है।
तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे जो मैंने आपको नोट पॉइंट में नोट कराया है। तो यहाँ पर अंश और हर के बीच का हम जब डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस जरा देखो, 1/2 में 1 का डिफरेंस, 2/3 में 1 का डिफरेंस और 3/4 में 1 का डिफरेंस, 4/5 में 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पर जब आपका डिफरेंस समान है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न जो आपकी होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 4/5। क्या हो जाएगा, 4/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे सबसे छोटी भिन्न पूछी जाती तो 1/2 आपका क्या होता, राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम पैटर्न से पहले हम चेक करेंगे कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितने का है। तो 5/7 में 2 का डिफरेंस है, आगे 9/13 में 4 का डिफरेंस है। तो आगे हमें अब चेक ही नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर देखो डिफरेंस समान नहीं आ रहा है, मैंने दूसरी ही वैल्यू से चेक कर लिया, तो आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन अब हमारे नोट पॉइंट में नहीं फंस रहा है। तो जब हमारे यार नोट पॉइंट में ये क्वेश्चन नहीं फंस रहा है तो मैं आपको उसके लिए 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका मैं आपको भाग वाला बताऊंगा और दूसरा तरीका मैं आपको एलसीएम वाला बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में मैं भाग वाला तरीका बता दे रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको एलसीएम का तरीका बता दूंगा। तो यहां पर देखो क्या होता है भाग का तरीका। जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन आए, अंश और हर के बीच का डिफरेंस सेम ना हो, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक भिन्न का जो अंश है उसे एज इट इज नोट करते जाना है, लेकिन हर को हम नोट नहीं करेंगे। हर के स्थान पर क्या नोट करेंगे, जो अंश और हर के बीच का डिफरेंस है। जैसे कि 5/7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हर के स्थान पर हर नहीं लिखेंगे, जो अंश और हर के बीच का डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे। यहाँ पर फिर देखो आगे हमें अंश को एज इट इज नोट कर लेना है, लेकिन हर के स्थान पर हर नहीं लिखेंगे, अंश और हर के बीच का डिफरेंस लिखेंगे। तो 9 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। आगे हम देखो 13 को एज इट इज नोट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 29 को मैंने एज इट इज नोट कर लिया और फिर यहाँ पर हमारा 6 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर यहीं से आपके तरीके बनते हैं। एक तरीका आपका बनेगा भाग का और एक तरीका यहाँ पर लगेगा आपका एलसीएम का। तो मैं दोनों तरीके यार बता दूंगा, दोनों तरीके अपने आप में बेस्ट तरीके हैं। तो यहाँ पर देखो आपको कैसे, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाग वाला तरीका। भाग जो आपकी बचपन में यार देते आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कैसे हम भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। जब सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो जो आपका भागफल सबसे बड़ा आएगा वही भिन्न तो सबसे बड़ी होगी। एक बात तो आपकी ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात आपकी ये है यार कि यहाँ पर देखो जब हम भाग देंगे तो हम प्रत्येक भिन्न में भाग क्यों दें, कहोगे ये क्यों। जैसे कि मैंने देखो 2 का भाग 5 में दिया, तो यहाँ पर देखो कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। यहाँ पर देखो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो क्यों देखो कि सारी बातें आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो अभी हम दशमलव में नहीं जा रहे हैं, बाद में हम दशमलव में चले जाएंगे। अभी हम समथिंग में लगभग में यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 3 चक्को कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 6 चक्को कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है यार सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो आपको यहाँ पर पता ही चल चुका होगा कि यहाँ पर यार ये तो मान होगा नहीं, ये तो मान होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों मान ऑलरेडी इनसे बड़े हैं। जब इनसे बड़े हैं लेकिन इन दो मान में हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि ये मान बड़ा है या ये मान बड़ा है, तो यहाँ पर हमें इनको दशमलव में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं, ना इनको अब चेक करने की आवश्यकता है। केवल इन दो मानों को हमें चेक करने की आवश्यकता है, या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो हम भाग दे लेते हैं दशमलव में। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो दशमलव खिला दिया और इसके बाद यहाँ पर 3 चौको 12, 1 बचा था, 3 तरफ का कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखो 6 चौको 24 और बचा कितना 5, तो 0, 6 अट्ठे कितना हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ पर आपका देखो कौन सा मान बड़ा आया है, तो 4.8 यार मान जो है आपका बड़ा आया है कि 4.8 जो है वो आपका मान बड़ा है। इसलिए 4.8 ये कहाँ का मान है, सबसे लास्ट में ये मान निकला है, मतलब ये लास्ट वाली भिन्न का मान है। तो इसलिए लास्ट वाली आपकी देखो भिन्न क्या है, लास्ट वाली जो आपकी भिन्न है वो है
29/35 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो आपका आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15/19, 23/29, 17/25, 37/49। यहाँ पर भी आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ पर भाग वाला तरीका बता रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में एलसीएम वाला तरीका बता दूंगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको एलसीएम का तरीका बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था अंश और हर के बीच का डिफरेंस चेक करना। कहीं हमारा क्वेश्चन हमारे नोट पॉइंट में तो नहीं फंस रहा है। तो 15/19 में 4 का डिफरेंस है, 23/29 में कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो अंतर है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हमारा यह क्वेश्चन नोट पॉइंट में नहीं फंस रहा है। तो हम यहाँ पर या तो भाग विधि से लगाएं, या तो हम यहाँ पर भाग वाला तरीका लगाएं, या तो हम एलसीएम का तरीका लगाएं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम वही आपको करना है, अंश को एज इट इज नोट करना है। हर के स्थान पर हर नहीं लिखेंगे, अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस आएगा, मतलब 15 और 19 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे। तो 4 का डिफरेंस यहाँ पर है। आगे देखो मैंने अंश को एज इट इज नोट किया और यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, फिर मैं 17 को नोट करूँगा और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 25, यहाँ पर देखो 25 है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 37/49 में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तो 37 बटे आपका ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना, यहाँ पर चाहे तो आप उसी तरीके से भाग दो लो, नहीं तो आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम किसका लेना है, हर का एलसीएम लेना है। 4, 6 और 8, 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो देखो कितना आएगा। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, प्रत्येक भिन्न में जो आपने एलसीएम लिया है प्रत्येक भिन्न में मल्टीप्लाई करा देना है। उससे क्या होगा सर, जो होगा अभी आपकी आंखों के सामने होगा। तो यहाँ पर देखो जब 15/4 में 24 से मल्टीप्लाई कराओगे, देखो यहाँ पर ये लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया एक एक पॉइंट हर एक बच्चे को समझ में आए जिसकी मैथ यार बहुत वीक है। तभी मैं ये सारी लाइनें देखो आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो 15/4 आपका दिया हुआ है, 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 23/6 दिया हुआ है और यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर 17/8 और यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर 37/12 और 24 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो यार। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर 4 छंग 24 हो जाएगा और 15 छक्का कितने हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 6 चक्को 24 हो जाएगा और 23 चक्को 92 हो जाएगा। यहाँ पर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, 12 दूना 24, 37 दूना 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी गई है, जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा आया है तो वही तो यार सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 92 मान सबसे बड़ा है और ये मान हमारा सेकंड नंबर का मान है। तो क्वेश्चन में देखो सेकंड नंबर की भिन्न कौन सी है, सेकंड नंबर की जो भिन्न है आपकी वो है 23/29। 23/29 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13/18, 19/22, 37/52, 49/59। यहाँ पर आपको क्या बताना है, आरोही क्रम बताना है। तो एक तो देखो आप यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न लिखना सीख गए और साथ में यहाँ पर आप सीख जाओगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, क्योंकि आरोही और अवरोही लिखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप साथ में वो भी सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 13/18 आपका दिया हुआ है, 19/22, 37/52, 49/59 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे 13 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। 19 और 22 में डिफरेंस 3 का। इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, चाहे तो हम भाग वाले तरीके से लगा लें, चाहे तो हम एलसीएम वाले तरीके से लगा लें। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, अंश को एज इट इज नोट करना है और यहाँ पर हर के स्थान पर हर ना लिख करके अंश और हर के बीच का डिफरेंस वो कितने का है, 5 का। और यहाँ पर आपका 19 और यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर 37 और यहाँ पर ये आपका आ चुका है, कितना आ चुका है, 10 3 13 2 15 आ चुका है। और यहाँ पर आपका 49 और यहाँ पर जो आपका आएगा
कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो एलसीएम का तरीका बताने वाला हूँ कि जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रत्येक भिन्न में 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 13/5 में जब मैं 30 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 छक्का 30 और 13 5 65 छंग 78, यहाँ पर 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो जब हम 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 बार जाएगा तो यहाँ पर 190 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 15 दूना 30, 37 दूना 74 हो जाएगा। फिर 10 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 147 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम देखो क्या होता है ये भी आप लोग जान लो। आरोही क्रम इस बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम इस आपका होता है बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर वैल्यू को क्या करना है, जो भिन्न को है वो बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में आपके सामने मान यहाँ पर निकल करके आ चुके हैं, कौन सा मान बड़ा है कौन सा मान छोटा है, बस आपको यहाँ पर नंबरिंग कर देनी है। जैसे कि देखो आरोही क्रम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसका मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग होगी सबसे छोटी वैल्यू से। इसका मतलब 1 नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू, फिर इससे बड़ी वैल्यू आपकी ये है, फिर इससे बड़ी वैल्यू आपकी ये है, फिर इससे बड़ी वैल्यू आपकी ये है। तो इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यू को लिख देना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका ये नंबर आएगा 74 मतलब ये तीसरे नंबर की भिन्न है। तो क्वेश्चन में देखो तीसरे नंबर की भिन्न कौन सी है, तो वो है 37/52। कितनी दी हुई है 37/52। फिर यहाँ पर देखो आगे आपको क्या लिखना है, दूसरे नंबर की भिन्न आपकी 78 है, मतलब पहले नंबर की भिन्न क्वेश्चन में दी हुई है 13/18। फिर आगे आपको भिन्न लिखनी है तीसरे नंबर की जब आप भिन्न लिखोगे तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट की भिन्न है आपकी 49/59। तो यहाँ पर लास्ट नंबर की भिन्न आपकी ये है जो सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर की भिन्न कौन सी दी हुई है 19/22। तो 19 आपका ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका टाइप चेंज है। बिल्कुल भी यार जो बच्चे वीडियो को स्किप करके भागे होंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपकी खोपड़ी यार नाच जाएगी कि यार ये क्वेश्चन कैसा आ गया। तो यहाँ पर देखो ये मेरी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में इस क्वेश्चन को बताना है। तो अभी मैंने आपको आरोही क्रम बता दिया और एक क्वेश्चन में आपको अवरोही क्रम का बता दूं जिससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंस भी करोगे, डिफरेंस भी देखो आपका सेम नहीं आएगा। जब डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा तो यहाँ पर देखो और नीचे जो वैल्यू भी है बहुत बड़ी दी हुई है, ना यहाँ पर मेरा भाग वाला तरीका काम करेगा ना मेरा एलसीएम का तरीका काम करेगा। चाहो तो आप लोग आजमा करके देख लेना। लेकिन यहाँ पर देखो जो इस क्वेश्चन में आपको करना है बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो 5/539 जैसे कि पहली भिन्न दी हुई है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, नीचे आपका देखो हर काफी बड़ा दिया हुआ है, अंश आपका काफी छोटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अंश को समान कर दो। अंश को समान करने के लिए जैसे कि ऊपर देखो आपका दिया हुआ है 5/539। तो 5 को आप 5 से काट दो तो कितना बचेगा, 5 को अगर आप 5 से काट दोगे तो कितना बचेगा 1। और यहाँ पर नीचे जो आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और 0 5 7 35। आपको यहाँ पर देखो दशमलव में लेकर के नहीं जाना है, लगभग में जाना है। अब आपकी नेक्स्ट भिन्न है 4/399। तो 4 को 4 से काट दो, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 नवैया कितना होता है 4 9 36 होता है और यहाँ पर 3 बचा और 4 9 36 होता है। अगली भिन्न है आपकी 6/691। तो 6 एकम 6 हो जाएगा और यहाँ पर देखो 6 एकम 6 6 एकम 6 3 बचा 6 पंचे 30। फिर आगे देखो 7 को 7 से काट दो, 7 एकम 7 7 एकम 7 0 7 चौको 28। अब यहाँ पर देखो आपको यार करना क्या है, जब आपका अंश समान हो चुका है तो यहाँ पर जो हर आपका सबसे छोटा होगा, जो हर इस टाइप के लिए चाहो तो अपने नोटबुक में छाप लो कि जब भी आपका अंश समान हो तो वहाँ पर जिस भिन्न का
हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसलिए यहाँ पर देखो आपको लिखना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखना है अवरोही क्रम। क्या लिखना है? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, तो यहाँ पर ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। फिर दूसरे नंबर पर देखो यहाँ पर आपकी ये हो जाएगी, तीसरे नंबर पर ये हो जाएगी और चौथे नंबर पर ये हो जाएगी। आपको ऐसे ही नंबरिंग डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो मैंने पहला नंबर डाला है वो 1/99 मतलब सेकंड नंबर की भिन्न है। तो सेकंड नंबर की आपकी भिन्न हो जाएगी 4/399। इसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका सिंबल लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर भिन्न दी हुई है 1/104 मतलब ये लास्ट वाली भिन्न क्वेश्चन में देखो 7/731। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो जो आपको तीसरे नंबर पर भिन्न दी हुई है वो यहाँ पर पहले नंबर पर दी हुई है। तो पहले नंबर की भिन्न हम लिखेंगे 5/539। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो चौथे नंबर पर भिन्न जो दी हुई है वो तीसरे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर की भिन्न है 6/691। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा कंटेंट, मेरे बताने के तरीके आपको अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।